डाटा हाँ बंद है, हम बंद कर दिए। चालू है ना? मार्कर दोगे तब ना? है नहीं है मार्कर? मार्कर नहीं है तुम लोग पास? एकरा में इंक नहीं है, फिर बंद हो जाएगा, थोड़ा देर के बाद बढ़िया नहीं चलेगा। देखो कल जो है, ए लड़की देखो कल जो पढ़ाए थे, ठीक ना, कल जो पढ़ाए थे वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तुम लोग उसको याद कर लेना, याद करने का है, उसको प्रैक्टिस कर लेना है 4-5 बार। टॉपिक के नाम था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझ में आए ना? टॉपिक के नाम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी था कल वाला। उसका फार्मूला बताएं, एक्सप्रेशन उसका फार्मूला क्या था बताओ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर का फार्मूला लाए थे, -e ऐसी अब बटा me, अब क्या था? टाउ, यही ना फार्मूला था, ठीक ना? टाउ है, इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। बड़ा बड़ा लिखे कैसे नहीं है? देख रहा होगा, तुम दूर है तो। चलो देखो इधर तो सुनो, अब ये देखो इतना बढ़ाने लिखे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है ये? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बात समझ में आया ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यही फार्मूला था जो कल बनाए थे, समझ में आया? तो यही है। अब देखिए इधर, आज का जो टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट है, साथे साथे यो पूछता है 2 नंबर के या 3 नंबर के, ठीक ना? अब ध्यान सबके हमरा पर होना चाहिए, हमरा पर नहीं, बोर्ड पर। अब बाकी ये कहीं नहीं, हमरा पर ध्यान रख के क्या करना है, समझ में आए ना? तो इसीलिए देखो आज का जो टॉपिक है, ऊपर तक दिखेगा ना, यहाँ से देखो टॉपिक का नाम है, आज का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन 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 करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज का टॉपिक यही है, रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लास 12 का फिजिक्स का है, चैप्टर नंबर 3। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन करेंट एंड क्या चीज़? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक ना? अभी अकेले नहीं पूछेगा, 5 नंबर के अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा तो ओकरे में 2 नंबर के पूछेगा, ठीक ना? फार्मूला है, क्या है? फार्मूला है, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसको फार्मूला बनेगा, करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा फार्मूला में, दोनों चीज़ आएगा। बात समझ रहे ना क्या कर रहे हैं, ठीक ना? एक फार्मूला बनेगा, उस फार्मूला में करेंट भी होगा और क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि उस फार्मूला में अगर दोनों आ गया, ठीक ना, तो वही फार्मूला आपका होगा क्या चीज़? रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होगा। समझ में आ रहा है ना बात क्या कर रहे हैं? तो यही चीज़ अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसमें फार्मूला यूज होगा, बहुत सारे मतलब 3-4 गो फार्मूला यूज होगा, और वही सब फार्मूला को मिला करके जो है आप कुछ चीज़, एक चीज़ याद रखने वाला बात है जो बताएंगे। तो इसमें सबसे पहला नंबर कुछ टर्म यूज होगा, उसको हम लोग मान लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं इसे, लेट में लिख लेते हैं। एक टर्म आएगा आई मतलब क्या होता है? करेंट। क्या होता है? करेंट। एक होता है भी, अब भी का मतलब क्या होगा? पोटेंशियल। क्या होगा? पोटेंशियल। एगो भी आएगा, भी का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम। एगो आएगा ए का मतलब क्या होगा? एरिया। एगो आएगा एल का मतलब क्या होता है? लेंथ। क्या होता है? लेंथ। सुनो इधर, अब एगो आएगा क्यू का मतलब क्या होगा? चार्ज। क्या होगा? चार्ज। इस बात को सुनना है ध्यान से, क्यू का मतलब क्या होगा? चार्ज होगा। एगो टी भी आ जाएगा, टी का मतलब भी क्या होगा? टाइम होगा। एगो वी डी आएगा, वी डी का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ठीक ना? वी डी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इतना बात बुझा रहा है ना? है
तो ये सब फार्मूला आएगा, एगो ई आएगा। ई का मतलब क्या होता है, ठीक ना, इसका मतलब होता है एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज आएगा, ठीक। एगो एन वर्ड यूज करेंगे, एन का मतलब होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया कि नहीं इतना? इसको बोलेंगे हम लोग नंबर्स ऑफ क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो ये सब सारा चीज़ अभी यूज होने वाला है। बात समझ में आ रहा है ना? एगो एरिया, एरिया लिख दिए ना, एरिया भी यूज होगा। अभी जो हम बता रहे हैं उसमें ये सब टर्म यूज होने वाला है, ठीक। बात समझ में आ रहा है ना? तो मान लो कि हम इतना लिख दिए, अभी क्या कर दिए, इतना लिख दिए हैं, समझ में आ रहा है ना? इतना क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। अब हम लोग लिखेंगे, देखो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं आई बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, क्यू बटा टी। आपका यहीं से अब चालू हो गया। देखो सुनो इधर, वी नो दैट लिखे, ठीक। आई बराबर का फार्मूला होता है क्यू बटा टी होता है, मतलब करेंट का फार्मूला होता है चार्ज बटा टाइम, होता है ना। इसको इक्वेशन हम लोग कब मान लेंगे, हम लोग का फोकस है कि क्यू को बदल देना है। क्यू को क्या करना है, एक जगह पर चेंज करना है, एक जगह पर क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पर हम लोग एक बात लिखेंगे, सुनो इधर, एक बात लिखेंगे, और भी हम लोग सपोज में ही लिखेंगे या कंसीडर, ऐसे लिखेंगे कंसीडर, ठीक ना। क्या लिखेंगे, कंसीडर, ठीक। तो कंसीडर में हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यही बात थोड़ा याद रखना होगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक ना, इज इक्वल टू एन लिख दिए हैं। अब एन मतलब ये भी बताएगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बात करेगा, लेकिन ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करेगा। तो अब यहाँ पर देखना, इधर देखो, इधर यही स्टेटमेंट से फार्मूला भी लिख रहे हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का होगा ये, देखो यहाँ पर दैट इज में ऐसे लिख रहे हैं, नंबर्स ऑफ का लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ का लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, पर का मतलब क्या होता है, बट्टा, पर यूनिट वॉल्यूम, तो नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक ना। अब यहाँ देखो इक्वल टू है कि नहीं, है ना, इक्वल टू लिख दिए, और एन है। अब यहाँ से तिरछा तिरछी हम गुना करेंगे, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या आएगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या आ जाएगा, ऐसे होगा ना, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एन और भी। देखो दिख रहा है कि नहीं, वॉल्यूम को क्या लिख देंगे, भी, क्या लिख देंगे, भी। अब देख लो यहाँ पर कहानी बताते हैं, ठीक। यही चीज़ बात देखो यहाँ पर ऐसे, यहाँ लिखते हैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन, देखो एन जस के तस छोड़ दिए। अब वॉल्यूम को हम लोग कैसे बदल सकते हैं, वॉल्यूम को भी बदलना है, तो वॉल्यूम को हम लोग बदलेंगे, वॉल्यूम को ऐसे लिख सकते हैं, एरिया गुने का लिख सकते हैं, लेंथ, एरिया गुने का लिख सकते हैं। बताओ, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होगा, और एक मीटर, तो मीटर स्क्वायर और मीटर गुना होगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा, और मीटर क्यूब मतलब का वॉल्यूम, ठीक ना। तो यहाँ पर बदले हैं, तो बदले हैं तो इन्हें देखो साइड में लिख दे रहे हैं कि भी बराबर का लिखे हैं, ए गुने का होगा एल, ए गुने का होगा एल, थोड़ा सा और बड़ा लिख रहे हैं क्या कि दिखेगा भी नहीं, ठीक ना। अब देख लो, अब इधर सुनो, इधर अब एल के मान हम लोग के बदलना है, एल के जगह पर, अब इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे एन ए एल हो गया ना, एन ए एल, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, सेकेंड, यहाँ पहला मान लिए कि नहीं। अब देखना यहाँ एल के जगह पर बदलना है, तो हम लोग जानते हैं, देखो इधर, ठीक ना, क्या जानते हैं, तो लिखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
अब यहाँ सुन लो इधर, वेलोसिटी का फार्मूला जनरल का होता है, वेलोसिटी का फार्मूला जनरल का होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का होता है, देखो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन का हो जाएगा टाइम, ठीक, डिस्प्लेसमेंट अपॉन का हो जाएगा टाइम हो जाएगा, ठीक ना, आराम आराम से सीखना है। अब यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का फार्मूला यही होता है, सिंपल, ठीक ना, जनरल फार्मूला यही होता है। तो यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज कर लिए हैं। अब एक जगह पर डिस्प्लेसमेंट को कहाँ से दिखाएंगे, एल, एल मतलब क्या होता है, लेंथ नीचे, ठीक ना, एल मतलब एल मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है कि नहीं, लंबाई को बात करता है, लंबाई मतलब लेंथ, ठीक, और टाइम को क्या लिख देंगे, टी, और यहाँ से एल बराबर निकाल लेंगे, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, वी डी गुने का हो जाएगा टी, और एल का मान यहाँ रख देंगे, तो देखो लिख देंगे कि क्या चीज़, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन, कहाँ, सेकेंड, देखो सेकेंड लिखल है ना, बढ़िया तरीके से सेकेंड में रखेंगे, ठीक, तब सेकेंड में रखेंगे, तब देखो लिख देंगे कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए और एल, एल के मान कितना आया है, वी डी, और फिर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा ना, एकदम पूरा आराम आराम से सीखना है। अब इतना आ गया, ठीक, अब हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक, इज लिख दिए, कॉमा दे देना है, ठीक ना। तब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फार्मूला क्या होता है, एन ई, अब एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, देख लो, सुन लो इधर, क्यू का मतलब तो चार्ज होइबे करता है, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग यूज करेंगे क्यू, एन, एन के जगह पर ये वाला रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एन के जगह पर इसको ऐसे लिख देते हैं, ई एन को क्या लिखेंगे, देखो एन को क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब गुने का हो जाएगा ई, होगा ना, एक बार लिख दिए। अब देखो समझने के लिए, अब एक मान यहाँ देखो देवल है, कितना देवल है, एन ए वी डी टी, और फिर क्या है यहाँ ई, हो गया कि नहीं, हो गया ना। अब देखना, अभी देखो इधर अभी हुआ नहीं है, आई 2 नंबर के है, अब देखो भले ई वाला लिख दिए ना तो इतना लंबा हो गया, ठीक है ना, इसको लिख भी नहीं सकते हो एग्जाम में, हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि सब टर्म देखो यूज हो रहा है, सब में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए लिख दिए, इसको नहीं भी लिख सकते हो, इसीलिए देखो इतना लंबा जा रहा है, बाकी आपको यहाँ से लिखना है, फट फटाक से लिख देना है, ठीक है ना। अब एग्जाम में जितना छोटा छोटा एकदम बढ़िया गोल गोल लिख दो, हो गया कहानी ख़त्म। अब बढ़िया तरीके से भी लिख सकते हो। अब देखो जो है, देखो क्यू का मान आ गया कि नहीं, क्या के मान आया, क्यू का मान। अब यहाँ पर एक और चीज़ यूज कर सकते हो, ई पर कौन क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज है ना। अब इसमें लेकिन बात किया जाता है इलेक्ट्रॉन के, क्या के बात किया जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस, तो ये देखो एक पर माइनस वाला यूज करेंगे, तो माइनस एन ए वी डी टी, और फिर क्या हो जाएगा ई। कोई बोलेगा माइनस कहाँ से यूज कर लिए सर, कहे कि एलिमेंट्री चार्ज है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन के बात किया जाता है, इसीलिए ओकरा पर चार्ज क्या होता है, माइनस, इसलिए जो है यहाँ पर माइनस हम साइन का किए हैं, यूज किए हैं। अब यही मान जो है हम कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में, तो यहाँ लिख देंगे कि पुटिंग, देख लो इधर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, माने इक्वेशन फर्स्ट में जो है अब रखेंगे। तब देखो आई बराबर क्यू का मान क्या है, क्यू का मान एन ए वी डी टी, और फिर ई, और बट्टा में क्या है, देखो टी है ना, टी से टी का हो जाएगा खत्म। तो आई बराबर क्या बनेगा फार्मूला, एन ए, ठीक ना, अब वी
डी और फिर क्या बनेगा ई, यही बनेगा। इसको ई को पहले लिख देते हैं, आई बराबर माइनस एन ई ए भी डी। ई देखो पहले देखो, अभी हम टॉपिक यही आपका क्या है मेन, यहाँ पर टॉपिक क्या है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात हो गया कि नहीं? देखो करंट भी आ गया कि नहीं? अब इधर का आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब यही फार्मूला आपका होगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसे लाइन पार के, ठीक ना। देखो लिखेंगे क्या चीज़, इसी को नीचे लिखना है, नीचे देखो नीचे कि दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन, शॉर्टकट में ठीक ना, बिटवीन क्या हो जाएगा करेंट एंड क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस प्रकार से सजा धजा के लिख लेना है। अब देखो, अब अभी और भी फार्मूला बनता है, किताब में और भी दिया हुआ है। इतना तो है, ये है, इतना बना दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। बात समझ में है ना? अभी और भी फार्मूला देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला बताए थे ना, देखो आई बराबर, ठीक है ना, कैलकुलेशन में फार्मूला यूज होगा, माइनस है, देखो माइनस ई एन ई ए जस के तस रहेगा वी डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पिछला क्लास बताए थे, ठीक ना, वो क्या होगा माइनस ई, यहाँ तो माइनस ये है, एक वाव माइनस आ जाएगा, तो माइनस ई और बढ़का ई और बट्टा में क्या आ जाएगा एम ई और टाउ आएगा, नहीं से आएगा कि नहीं? आई बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एन ई ए और फिर देखो, चलो अभी देखो ऐसे बताते हैं, एन और ई गुना होगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए है फिर ई और बट्टा में एम ई है ना, मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या हो जाएगा टाउ। तो ई देखो एगो फार्मूला ए भी है, ठीक ना, एक आपका न्यूमेरिकल भी है, इस प्रकार है न्यूमेरिकल भी है, इस बात को याद रखना है। एक और फार्मूला देखो इस प्रकार से बन गया, ठीक, लेकिन आप लोग के एग्जाम में यहीं तक बनाना है, अगर एग्जाम में आएगा तो इतना, ठीक है ना। अब यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला रख सकते हो, रखोगे तो ये वाला फार्मूला क्या हो जाएगा आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब इसी को आप लोग क्या कर लीजिए लिख लीजिए, समझ में आया? ध्यान से इसको पढ़ लेना।